बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने जो है मैं एक तो कोई तमहीद नहीं मानना चाहता। मैं बात कर रहा हूँ जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। वहाँ की पुलिस का रवैया, वहाँ के सियासतदानों का रवैया, वहाँ के सियासी रहनुमा जो हैं उनका रवैया क्या रहा है। एक बहुत बड़ा जो इशू इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अब की बार आप देखते हैं कि सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया के होते हुए वो जो रवायती पुलिस गर्दी हुआ करती थी वो शायद अब की बार नहीं हो पा रही है। और जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से पहले होता रहा है, किसी वक्त भी रात को उठाया जाता था, मार दिया जाता था या उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता था, उनसे अपनी मर्ज़ी के बयान कलमबंद किए जाते थे, अब वो सूरत नज़र नहीं आ रही। आज भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, उस वहाँ पर भी हमने देखा कि इसी तरह के मामलात जो है वो चलते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि हमारे यहाँ जो पुलिस का जो कल्चर है वो इंतहाई जो है नागुफ्ता बे है। एक ASI या एक SHO या SP जो होता है वो कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो पूरी स्टेट के कई ऐसे केसेस हैं जिसको ख़राब कर जाता है। एक 2 दिन पहले भी आपने देखा कि एक लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे शख्स को ज़मानत दी गई जो आज हम देखने के हाई कोर्ट वो केस अलग से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उस पर मैं वीलॉग अलग से कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कई ऐसे मामला हैं जहाँ पे पुलिस का रवैया इंतहाई जो है वो मतलब कोई वो रवैया नहीं है जो एक पढ़े लिखे माशरे में होना चाहिए। और पुलिस ने अपनी तमाम तर जो सूरत हाल है, तमाम तर जो उनकी कुछ यानी रही सही कसर है वो भी निकाल देते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मीरपुर और कोटली का एक वाक़या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। कोटली से एक शख्स को मीरपुर SP के कहने पर उठाया जाता है रात को 11:30 बजे उसके घर से। इससे बड़ी आप देख सकते हैं एक दहशत गर्दी या क्या हो सकता है कि वो पुलिस मुलाजमीन को के ज़रिए एक शख्स को जो है वहाँ से उठाया। मैं कहता हूँ अगर उस शख्स ने कत्ल भी किया है तो फिर भी क्या ये सूरत हाल होती है कि बगैर किसी को बताए हुए आप किसी को रात 11:30 बजे उठा के लेके आ सकते हैं। एनी हाउ वो कैसे उनको रात 11:30 बजे उठाया गया, सिर्फ SP के ख़िलाफ़ एक SP के हवाले से उन्होंने एक फेसबुक पे एक लिखा था। वो क्या लिखा था मैं थोड़ा सा आपको एक उसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। उनका नाम है जी ज़हीर अब्बास। इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं AJK के। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। ज़ाहिर है वो पीपल्स यूथ AJK के भी को देखते रहे हैं, फिर पीपल्स जो चेयरमैन रहे हैं PSF के, यानी एक शख्स। और इसके साथ साथ वो कोटली डिस्ट्रिक्ट है उसमें यूथ के हवाले से एक NGO भी चला रहे हैं और यूथ की एम्पावरमेंट के हवाले से। उनको रात को 11:30 बजे वहाँ से उठाया जाता है। जो चीज़ें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी। जो उन्होंने एक फेसबुक पे एक बयान लिखा, SP जो इरफान सलीम है उनके हवाले से सहाफ़ी आपस में डिवाइडेड थे। किसी ने कहा जी कि वो बहुत ही जो है वो टैलेंटेड एंड इंतहाई ईमानदार शख्स हैं, किसी ने कहा कि नहीं वो इंतहाई करप्ट शख्स हैं। और इन दोनों की जो दरमियाने उन्होंने अल्फाज में एक बात की कि अगर आप दोनों सहाफ़ी, एक समझता है कि करप्ट हैं और दूसरा समझता है वो दयानतदार हैं, तो आप फैसला कर लें कि वो हैं कौन। और कुछ और बातें हुई जो आप देख सकते हैं। ये एक उनका जो मेरे पास फेसबुक पे है कि जी आप ही की तरह किसी सहाफ़ी ने बताया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो करप्ट 3 अफसर है और कोटली में भाई के जो हेरोइन चोरी हुई थी उसकी तहकीकात के सिलसिले में आया था। और इस्लामाबाद में 25 करोड़ का मौसूफ का पेंट हाउस है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है आप सच्चे हो या पहले वाला सच्चा है। यानी उन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया फेसबुक पे। उसके तनाज़र में अब देखें कि किस तरीके से बदले लिए जाते हैं। पुलिस अफसर अपनी वर्दी का किस तरीके से यानी स्टेट के यानी ये सब आप देख सकते हैं कि स्टेट का पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने ज़ाती अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो उस पर ये कोशिश की गई। अब आप देखते हैं पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम का बजट का पैसा है जो एक SP को मिलता है। और SP इस तरीके से अपनी ज़ाती जो है वो अगर उसके ख़िलाफ़ को बयान हो जाता है तो वो बड़ा अच्छा होता है कि वो इसको पब्लिक के सामने रखता या किसी तरीके से बताता या खामोश रहता अगर वो ज़ाती इसको ना समझता। लेकिन उन्होंने जनाब रातों रात उठाया, बंदा SHO के हवाला किया, रात भर उसके साथ क्या होता रहा, फिर दूसरे दिन उसको पेश किया गया। मैं उनकी ज़बानी ही मैं आप उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वाक़या हुआ क्या है। आप इससे पहले तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर पे ये वाक़या जो है वो बड़ा फेमस भी हुआ। यहाँ तक कि यूरोप में भी जो इनके जानने वाले हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई। कोटली में शायद तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने भी इसको कहा कि बहुत ही नेगेटिव रोल है पुलिस का और पुलिस को इस तरह का रोल नहीं जो है वो लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बताऊं कि सब कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए एक्सपोज हुआ। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता, अगर चौधरी ज़हीर की आवाज़ सोशल मीडिया ना दिखाता या चंद सहाफ़ी जो इनका साथ दे रहे हैं या पब्लिक जो अभी तक एहतजाज करती हुई, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि रातों रात कुछ और भी हो सकता था, बड़ा वाक़या से भी हो सकता था। अगर कोई ऐसा शख्स जो जिसको बात करनी आती हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो है वो दयानतदार हो, तो ज़ाहिर है वो
उसको कहीं भी उठा के कुछ भी किया जा सकता, बड़ा नुकसान हो सकता था। कहने का मतलब यह है कि एसपी ने अपनी ज़ाती जो है वो दुश्मनी के साथ, जिस तरीके से होता है कि उसने ऑन किया कि शायद ये अल्फाज मेरे लिए क्यों इस्तेमाल किए गए, अगर तो वो दयानतदार है तो उनको ये ज़रूरत ही नहीं थी किसी की अगर जो मर्ज़ी कुछ कहता रहे। मैं उनसे बात करता हूँ। चौधरी ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है वाक़या। और ज़ाहिर है मीरपुर की पुलिस कोटली में कैसे गई, कोटली का जो है एसपी वो क्यों सोता रहा, फिर आईजी एजेके क्यों खामोश है, पूरे एजेके में एहतजाज हो रहा है, इवन यूरोप में भी एहतजाज हो रहा है, और ये ज़हीर साहब की गलती क्या है? ज़हीर साहब बताइएगा। आपने सारा वाक़या बयान कर दिया। मैं अवाम को ज़्यादा मैं उनका वक्त नहीं लेना चाहता कि मैंने कमेंट किया 2 साथियों के ऊपर, तो उन्हें एसपी साहब ने इस बात को अपने दिल पर लगा लिया। रात की तारीकी में महताब नामी एक इंस्पेक्टर मुझे मेरे घर से उठाया और मीरपुर जाते हुए इस्लाम गार्ड की जगह आती है, वो उसने मुझे एक और एसएचओ को पार्सल करते हुए खुद वो जातला चला गया, क्योंकि वो जातला का था एसएचओ। तो उस जो चौकी है जो अकालगढ़ है वहाँ पे मीरपुर थोथाल थाने का भी एसएचओ मौजूद था। तो उन्होंने मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि वो वाक़या क्या हुआ, उन्होंने मुझे मारा क्यों। जो बात असल में है जिसकी वजह से पूरा कश्मीर, पूरा यूरोप, पूरा दुबई, पूरा सऊदी और जहाँ जहाँ ओवरसीज कश्मीरी वो तड़प गए, उसकी वजह यह है कि 50 साल बूढ़े शख्स की ये दाढ़ी के बाल आप देख रहे हैं, उनने मेरी नंगी करके मेरी तस्वीरें खींची और ये कहा कि आज के बाद अगर एसपी के खिलाफ बोले तो तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा। किसने कहा? ये नसीर और जोहेब जो एसएचओ थोथाल है, उन्होंने मुझे पहले ठोडे मारे और मेरे उन्हें कपड़े उतारे, 5-6 नामालूम पुलिस वाले और थे, उन्हें मेरी तस्वीरें बना के कहा कि अगर तुमने एसपी के खिलाफ आज के बाद कोई बात की तो हम तुम्हें। ये एसएचओ जो है, ये थाना जो आता है, ये मीरपुर में आता है, कोटली में आता है? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में आता है, लेकिन ये अलग थाना है। मैं समझ गया, ये अलग थाना जिसमें यानी कोटली से उठा के आपको मीरपुर के एक एसएचओ के पास दे दिया गया, अकालगढ़ थाने में लेके गए मुझे। ठीक है। तो वहाँ एक और थाने का भी एसएचओ आया हुआ था, तो उन्होंने प्री प्लान मेरे साथ, तो वो कहते हैं कि ये बात हमने नहीं की, ये बात नहीं। मैंने कहा ये जदीद दौर है, आपकी सीडीआर निकलवाएं टेलीफोन की, आप 3 एसएचओ रात को मेरे फोन के साथ उधर क्या कर रहे थे? ठीक है। मेरा सिर्फ ये अपील है, मैं कोई शॉर्ट बात नहीं, मैं बहुत टेलीविजन एंकर्स को मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्पेशल फ़ोन करके मेरी दिलजोई के लिए बुलाया, आपने महसूस किया कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद है, इस सफ़ेद बाबे के साथ किया हुआ आपने मुझे, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये अपील करना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि अगर उनके दिल में एहतराम है सफ़ेद सीनियर सिटीजन का, मैं अपील करना चाहता हूँ आईजी आज़ाद कश्मीर से, मैं अपील करना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से कि अगर आपको एहसास है इस बात का कि पूरी दुनिया सीनियर सिटीजन का एहतराम करती है, तो मेरे उन्होंने कपड़े उतारे। वो कहते हैं मेरे कपड़े नहीं उतारे, मैं कहता हूँ मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, मैं उनके सर पर कुरान रखूँगा, आप जगह का तयन करें, मैं अपने सर पर कुरान रख के कहूँगा कि उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। आप कह रहे हैं तस्वीरें बनाई हैं उन्होंने? हाँ, उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई हैं और कहा कि आज के बाद अगर तुमने एसपी को, मैंने कहा मेरा एसपी साहब के तल्ले की नहीं। जो बंदे उस वक्त थे आपने नाम कुछ बताया, एक तो नसीर था, एक महताब था, एक जोहेब था। इनके सामने ये सचो ने तीनों सच है, नसीर भी एसएचओ है, महताब भी एसएचओ है। महताब तो मुझे कोटे से लेके गया है ना, ठीक है, ये मुझे छोड़ के चला गया। जोहेब जो थोथाल थाने का एसएचओ है, ठीक है। तो उन्हें सर मेरा क्लेम ये है कि आज अगर मेरे कपड़े उतरे, ये पूरी रियासत के कपड़े उतरे हैं सर, हम कहते हैं श्रीनगर में बहुत जुल्म होता है, श्रीनगर में वो गोलियां जरूर मारते होंगे बुजुर्गों को, लेकिन किसी बुजुर्ग को श्रीनगर के चौक में नंगा करके नहीं रखा उन्होंने, उन्हें किसी कश्मीरी के कपड़े नहीं उतारे हुकूमत खानों में। ये कैसा आज़ाद कश्मीर है जहाँ पे उन्हें बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के कपड़े उतारे। मेरा सवाल यह है कि मुझे इरफान सलीम ये बताए कि वो मुझे नंगा करके मुझसे क्या हासिल करना चाहता। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी क्या सूरत हाल है? ये वाक़या हुआ है 11/5/2020 को, आज 7 दिन गुजर गए सर। इसके बाद आपको किसी सीनियर पुलिस ऑफिशियल की तरफ से कॉल आई हो या किसी यानी हुकूमत में मौजूद जो ऑफिस यानी सियासतदान है उनकी तरफ से किसी ने कहा हो, किसी ने नोटिस लिया हो इस बात का? बेसी है, कोई पूरे कश्मीरी ओवरसीज घबरा गए, तड़प गया। आप सोशल मीडिया देखें, आपने मुझे इसलिए बुलाया ना कि लाखों के हिसाब से लोग पोस्टें कर रहे हैं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस ही नहीं ले रहे। वैसे तो उनको बहुत शौक होता है कि फलां चीज पे हम 100 मोटो लगे, सुप्रीम कोर्ट वाले हर बात पे 100 मोटो लेते हैं, इनको डस्टबिन उल्टा दे रहा तो 100 मोटो ले लेते हैं, एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के कपड़े उतर जाए तो कोई 100 मोटो ना ले। एसपी जो है कोटली का राजा अकमल, उसको आपने दरख्वास्त दी?
उसको मैंने दरख्वास्त दी, मैंने थाना कोटली में दरख्वास्त दी अपने अगवा होने की, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा। और आज मैं जा रहा हूँ मुजफ्फराबाद चीफ सेक्रेटरी से मिलने, IG से मिलने कि खुदारा ये बहुत जुल्म है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा भी कोई हक है, मेरा भी कोई राइट है, क्या हमें इसी तरह नंगा होना पड़ेगा? तो हम इधर आए क्यों हैं? ये जब मुल्क बना तो मेरे वालिद 47 में माइग्रेट होके इंडिया से यहाँ आए थे, तो हम इसीलिए यही आज़ादी थी कि उसके बच्चों के जिसने 47 में हिजरत की उसके बच्चों को नंगा करके उसकी फिल्में बनाई जाएंगी। लेकिन चलो ये तो हम कह रहे हैं कि ये सारा कुछ है, ये मावराए अदालत हो रहा है। अगर आपने ज़ाती तौर पर SP साहब के ऊपर कोई टारगेट भी किया, ठीक है, आपने क्यों किया? पहली बात ये, और क्या उसका तरीकाकार यही था कि जो आपको जिस तरह उठा के लेके गए? देखिए क्यों किया आपने? पहली बात ये देखिए, वो दोनों साफी मेरे क्लास फेलो हैं, सबसे बड़ी बात यह है। एक उसके हक में लिखता है हम एक ही गली में रहते हैं, मैंने कहा यार दोनों एक ही गली में रहती हो, ठीक है, एक अच्छा कहता है बुरा कहता, क्यों हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर? दोनों भाई शाम को बैठो, क्या कर लो कि वो क्या है। मेरा इरफान सलीम 1.5 साल कोटरी रहे, उनके कुरान पे सर पे कुरान रखे कि कभी ज़हीर चौधरी नामी किसी बंदे को इससे पहले तुमने सुना उसका नाम? मेरा तल्लुक ही नहीं है। मैं काफी अरसे से सियासत से रिटायरमेंट लेके मस्जिद के उजरे में बैठ के दीनी तालीम हासिल कर रहा था। मुझे पिछले 5 साल से मैं सिर्फ तफसीर कुरान और हदीस नबी पर रिसर्च कर रहा था। इसे एक मौलवी को उजरे से निकाल के नंगा किया है। मेरा सिर्फ ये क्लेम है कि अगर मेरा जुर्म आपके पास पड़ा हुआ है उस पर मेरी सजाए मौत बनती है तो मुझे फांसी लगा दें, अगर नहीं बनती तो इरफान सलीम और उसके गुंडू को जो मुकद्दस वर्दी में भेड़िए छुपे हुए हैं ये अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, इसमें नाज़रीन 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि जनाब SSP ज़िला मीरपुर इरफान सलीम ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया में मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए बेबुनियाद इल्ज़ामात की एक मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने एक तस्लीम तो किया कि जनाब चौधरी ज़हीर के इल्ज़ामात एक तो उन्होंने कहा बेबुनियाद हैं, उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा जी वो अपने अजीज़ वकला और एक रिश्तेदार की मौजूदगी में मेरे ऑफिस आया था और शहजाद राठौर नामी शख्स इंटरनेशनल हीरोइन स्मगलर का वो आलाकार और माशरे का नामवर है, नासूर है, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये यानी वो कह रहे हैं जी कि इस बेस पे वो मेरे पास आए थे। अब इसमें कितनी सदाकत है? वो कह रहे हैं जी मेरे पास तो वो जब उन्होंने मुझे अकालगढ़ से थोथाल थाना शिफ्ट किया तो फिर वो डर गए, प्रेशर डेवलप हुआ, डर गए, वो मुझे SDM की अदालत में ले गए, ठीक है, और अंदर दाखिल करके उन्होंने मेरे हाथ में दरखास्त दी 164 के बयान की। मुझसे SDM ने पूछा कि 164 का आप बयान देना चाहते हैं? मैंने पूछा 164 होता क्या है? तो उसने कहा कि आप मर्जी से कोई बयान देना चाहते हैं? मैं नहीं देना चाहता, पुलिस अपनी स्किन सेव करना चाहती है। ये क्या कि SDM साहब बस और उठ के दफ्तर से चले गए और वही गुंडे जो रात को मेरी तस्वीरें बनाते रहे उन्होंने बैठ के एक वाइट कागज पे वो बयान लिखा और मुझसे साइन करवाए। मैंने साइन करवा के जान छुड़वाई। मैंने कहा ये रमजान के महीने में मेरी ये ना कोई और को प्रॉब्लम मेरे खाते में डाल दें, तो मैं भाग के आपने पढ़ा नहीं वो क्या लिखवाया उन्होंने? मैंने वो मुझसे अगर 20 कत्ल लिखकर मैं साइन करके दे देता। क्यों? जिस 50 साल के बंदे की इन्होंने वीडियो फिल्में बनाई है, ये पता नहीं उसके साथ वो इनकार करता तो और क्या असर करते। अभी आपको क्या लग रहा है कि वीडियो या तस्वीर किसके पास है? वो इसका 2 बातें याद है, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्री हैं। इन मौसूफ का कोठरी तबादला हुआ तो मेरे पर से जिस दिन 2 SHO को कोठरी लेके अपने साथ है, उसमें ये नसीर और जोहेब जो है इसके कोठरी ने ट्रांसफर करवाई। जब तक ये कोठरी SP रहे ये 2 बत्था और इन्होंने साथ रखी कोठरी, ठीक है। तो जब वापस ये मिरपुर के तो इन 2 को आपस में ये रॉ इनवार के तर्ज की पुलिस के अंदर एक अपनी फोर्स बना के बैठा हुआ बदमाश है। बिल्कुल सही है। मैं इसको बेनकाब करना चाहता हूं, इसे शरीफ यारियों को तंग किया, और मैं से पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा सेंटोरियस में 25 करोड़ का पेंट हाउस नहीं है तो घबराते किस बात से हो? ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, इसमें नज़र आ रहा है कि जो SSP हैं इरफान सलीम, ज़ाहिर है अब हम भी तहकीकात करेंगे इसमें। कुछ दोस्तों को हमने भी कह दिया कि ज़रा बताया जाए। 2 SHOs जो हैं वो लग ऐसे रहा है कि उनके साथ एक पूरा गैंग मौजूद है। पुलिस की वर्दी में आए रोज़ हमें इस तरह की बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं कि पुलिस जो है वो अपना मुकाम इसीलिए खो चुकी है कि पुलिस जो है जब पैसे के लिए या कुछ लोगों के लिए काम करती है। आपने देखा होगा 3 दिन कबल कराची की पुलिस में एक ऐसा शख्स गिरफ्तार हुआ जो रा का एजेंट था। इनको भी ज़रा चेक किया जाए। जिस तरीके से अपने मर्ज़ी के थाने के SHO लगाए जाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं, और फिर जिस तरीके से 164 का बयान लेने की कोशिश की गई, या एक बुज़ुर्ग हैं उनसे अपनी मर्ज़ी का बयान लेकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई और इनसे साइन लिए गए, फिर बरहना करके इनकी तस्वीर और वीडियोस जो है वो की गई। एक तो ये साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा क्राइम बन रहा है जिसमें SSP और जो SHOs जितने भी इन्वॉल्व हैं। अब देखना यह है कि अगर AJ की गवर्नमेंट पूरी अगर एक इस बुज़ुर्ग को 80 से 50 साल बुज़ुर्ग को इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर अफसोस की बात है। वो बेस कैंप है
वो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आज़ादी की क्या बात करेगी अगर वो उस तरह उसकी पुलिस और उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उसके जो चीफ जस्टिस हैं या उसके जो आईजी हैं वो एक 50 साल बुज़ुर्ग को इंसाफ नहीं दे सकता। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम भी इसको फॉलो करेंगे। अब ज़रा ये चीज़ें हमारे पास भी आई हैं, हम इस्लामाबाद में बैठ के हम कोशिश करेंगे कि इसको हर जगह पे उठाया जाए। हम भी कोशिश करेंगे और उम्मीद रखते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम से भी कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो बुज़ुर्ग का ज़रूर साथ देंगे, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी साथ दे रहे हैं, जैसे कोटली के लोग दे रहे हैं। इसी तरीके से मुजफ्फराबाद से भी जो कैपिटल है AJK का, वहाँ से भी लोग इनका साथ देंगे और IG के सामने जो है वो सारा मामला रखें। और IG अगर इसमें जो है वो फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि SSP जो इरफान सलीम है और उसकी जो SHOs हैं जो इन्होंने बताया जो वाक़या है, अगर वो ऐसा नहीं है तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा है कि वो कोटली में जाते हैं तो 2 SHO साथ लेके जाते हैं, मीरपुर आते हैं तो वो SHO साथ लेके आते हैं और फिर मामलात हैं उनकी भी छानबीन की जाए। और अगर सेंटरस में उनका जो बात की जाती है पेंट हाउस, उसकी हम भी तहकीकात कर लेते हैं और आप भी ज़रा देख लें। अगर एक SSP जो नीचे से तरक्की पाकर आता है, और ये पूरे पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ AJK की बात नहीं कर रहा, आए रोज़ हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जो रिमार्क्स नज़र आ रहे होते हैं, जो केसेस सामने नज़र आ रहे होते हैं, उनमें इस्लामाबाद की भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है पुलिस की। तो पुलिस अपनी खुद जो है जिस तरीके से बदनामी का बायस बन रही है, 50 साल बुजुर्ग ने क्या कह दिया, यानी फेसबुक पे रिमार्क्स देने पे अगर इस हद तक SSP साहब को ये तो अगर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो होते तो शायद वो इस तरीके से बात ना करते, वहाँ पे शायद उनको खौफ डर होता। लेकिन उनको उठा के एक SHO के हवाले, दूसरे SHO के हवाले, रात पूरी इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दूसरे दिन इनको अपने पास बुला कर फिर 164 के बयान किए गए। ये यानी इंतहाई अफसोसनाक सूरत है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत। मैं समझता हूँ कि वो अपनी इज़्ज़त के लिए, बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, अपनी इज़्ज़त के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आवाम ये चाहती है कि इसका राइट होना का फ़ैसला होना चाहिए, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होना चाहिए। अगर SSP के ख़िलाफ़ वाकई बुज़ुर्गों ने कुछ ऐसा किया तो इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, तो क्या ये सज़ा है कि उसको उठा के रातों रात उठा के इस तरीके से किया जाए? आप साइबर क्राइम है, बिल्कुल अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं किसी के ऊपर, आप साइबर क्राइम के ज़रिए आप बाकायदा तौर पर इनको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, इनके ऊपर जो भी। लेकिन इस तरह रातों रात पुलिस गर्दी करना, उठाना और ये का मामला करना। अब साइबर क्राइम इसमें FIA भी खामोश नज़र आता है। FIA के पास इन्होंने क्या एप्लीकेशन दी है या नहीं दी, उसके हवाले से हम खुद देख रहे थे कि जो AJK और गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को देख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस वाक़े में किस हद तक सच्चाई है और क्या होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ पर बैठे हुए बड़े अफसरान के लिए और पुलिस में जो मौजूद काली भेड़ें हैं, अगर उनका इस वक्त इस पोजीशन में भी आप सामने नहीं लेके आएंगे तो आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल होगा। अब पुलिस पर एतबार कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर पुलिस इस तरीके से पुलिस गर्दी करती रहेगी तो जो रही सही कसर है वो भी उनसे निकलती जाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ AJK गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक्शन लेगी, इंसाफ करेगी और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है इन्होंने बहुत गलत किया हो और SP साहब बहुत ही मासूम हूँ, तो इनको लटका दिया जाए और SP साहब को बताया जाए कि जनाब ये इनकी गलती है, नहीं तो इनको बताया जाए कि जनाब ये आपकी गलती नहीं थी और आपको ये सज़ा दी गई है। इसका फ़ैसला SSP को भी ज़रा पता चलना चाहिए क्या होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।